हेलो स्टूडेंट, एस एकेडमी के इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर अमर सोनटक के हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे यहाँ से आने वाले सभी वीडियोस दरअसल इसी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, द कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स का जो कि लगभग हर एक स्ट्रीम, यानी कि आप चाहे आर्ट फैकल्टी के हो या आप कॉमर्स फैकल्टी के हो या आप साइंस फैकल्टी के हो या आप किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा आल्सो, कि वहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्किल का जो चैप्टर है या ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को कंपलसरी पढ़ाया जा सकता है। तो दरअसल इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने बहुत बार देखा कि बहुत कम बोला जाता है और इसके टॉपिक्स को भी बहुत रेयर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की, यानी कि ये जो शब्द है कम्युनिकेशन, एक्चुअली इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके एलिमेंट्स क्या है और वो एक प्रोसेस बनकर आपके सामने कैसे आ सकता है। तो नाउ स्टूडेंट, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, सम टाइम आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन हिंदी लैंग्वेज, बट अदरवाइज वी विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सो दैट आप में से कोई भी मुझे ये नहीं कह सकेगा कि सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड इन फैक्ट स्टूडेंट वी हैव टू write our answers in English because the word communication cannot be limited only for Marathi or Hindi or Kannada or Telugu language. In fact, so to use English is nowadays becoming very compulsory, very mandatory to all of you. So that is why we are focusing on English language. You have to write your all answers in English. मुझे नहीं लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्किल का पेपर किसी और लैंग्वेज में लिखने के लिए दिया जाता है। रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है, बट वी ट्राई टू यूज़ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज फॉर टू सॉल्व द आंसर्स। एंड नाउ मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही एक चैप्टर सिखाने की कोशिश करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोगों को ज़रूरत होगी उसकी। पता ही नहीं आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर आपने बस ये वीडियोस भी अगर मेरे देखे तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। तो मैं आज पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन करूँगा कवर, उसके बाद फीडबैक, उसके बाद सब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे पार्ट में वन बाय वन आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। ओके, सो माय प्रेजेंटेशन, इट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो let us start my answer with the introduction at first. Introduction. So we are trying to solve the answer of the concept of communication. Now listen student, ये question किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। For example, what is the concept of communication, what are the elements of communication, what is the process of communication, या simply वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि what is communication. So अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सेम आंसर लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। सो इन द इंट्रोडक्शन, communication is a very important part of our daily life. It is one of the unavoidable part of our daily life. We are the human being because we use the communication process, right? So we communicate when we talk, when we write, when we listen, or when we are trying to share our emotions, feeling, or any kind of information with each other. ओके, तो दूसरे शब्दों में, इन सिंपल वर्ड्स, कम्युनिकेशन मीन्स जस्ट शेयरिंग आइडियाज़, मैसेजेस, थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसका डेफिनेशन हम लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से ये लिखना चाहिए कि कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Now, the word communication has been derived from the Latin word communis. Communis.
अभी कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, कम्युनिस्ट मीन्स द कॉमन, कॉमन मीन्स टू ऑल, इट इज़ फॉर ऑल. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रीच एट आवर होम एंड समझो आपका कोई कैट है या कोई डॉगी है जो आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपसे खेलने की कोशिश करता है या कुछ बताने की कोशिश करता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड फॉर the human being, it is used all over the universe, so that is why it is for common. ओके तो ये जो वर्ड है कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट का जो वर्ड है, कम्युनिस्ट के वर्ड से हम लोगों को कम्युनिकेशन ये वर्ड मिला है. तो इंट्रोडक्शन में आपको बस इतना लिखना है, कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. वी कम्युनिकेट व्हेन वी टॉक, राइट, लिसन और शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर्स, राइट. तो कम्युनिकेशन का एग्जैक्टली डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और उसके नीचे आप लोगों को लिखना है द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, और कम्युनिस का मतलब होता है, कम्युनिस मीन्स द कॉमन. नाउ let us see the exact figure or exact image of this process, how the communication process work. अभी देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले है सेंडर, सेंडर थिंक्स द मैसेज, राइट. ये देखिए सेंडर ने मैसेज सोचकर मैसेज यहाँ पर दिया है, एक मीडियम उसने सिलेक्ट किया है और रिसीवर उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद वो फीडबैक देगा. अभी इस प्रोसेस को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड, सपोज़ कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और आपको पूछना है फॉर एग्जांपल कि तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई या नहीं, आपको ये सवाल पूछना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने दिमाग में सोचोगे कि इन विच लैंग्वेज शुड आई टॉक विथ माई रिसीवर, रिसीवर यानी कि आपका फ्रेंड. तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये मैसेज आया, आपकी ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको आपके फ्रेंड को पूछना है, यू वुड लाइक टू आस्क योर फ्रेंड अबाउट द स्टडी, राइट. तो आपने सोचा कि वेदर माई फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज और माई फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज. अगर समझो वो हिंदी लैंग्वेज ही समझ सकता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो आप सिंपली उसको इतना ही पूछोगे कि भाई तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई या नहीं, राइट. या अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड जो है वो इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर सकता है, उसे इंग्लिश समझ सकती है, तो आप उसे पूछोगे कि है डियर हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडी. तो ये आपने आपका मैसेज उसको दे दिया. अभी देखो यहाँ पर ये प्रोसेस सिंपल नहीं है. द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट ईजी एंड सिंपल और इट इज़ रैंडम. इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी सिस्टमैटिकल एंड साइंटिफिक. आपको बस लगता है कि आपने पूछा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि आपने वो क्वेश्चन क्यों पूछा और कैसे पूछा. मोर इम्पोर्टेंटली कि आपको पहले वो मैसेज आपके दिमाग में आया, आपने उससे उस मैसेज को भेजने की कोशिश की अपने रिसीवर को या अपने फ्रेंड को, लेकिन आपने उसके लिए एक मीडियम चुना, चाहे आपने वो हिंदी मीडियम चुना होगा लैंग्वेज का या इंग्लिश लैंग्वेज का मीडियम. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द मीडियम कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल. आप उनसे बात करके भी पूछ सकते हो या आप उनको बस इशारों से भी पूछ सकते हो. ओके तो मीडियम दोनों प्रकार के होते हैं. तो बिना कॉम्प्लिकेशन के मैं आपको समझाता हूँ कि सेंडर ने पहले मैसेज थिंक किया, सोचा और उसके बाद उसने मैसेज दे दिया. एक मीडियम सेलेक्ट करके मैसेज उसने बोल दिया. क्या बोला कि भाई तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई या नहीं. ओके तो ये मैसेज एक प्रॉपर मीडियम से रिसीवर के पास जाएगा, यानी कि आपका फ्रेंड जो सामने खड़ा है वो सुनेगा. ओके सपोज ही लिसन द मैसेज इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में उसने सुना. तो उसके बाद व्हाट द रिसीवर विल डू, नाउ रिसीवर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज. ये भी उसके भी ये अभी इट इज़ नाउ द रिसीवर्स पार्ट. नाउ रिसीवर विल एक्सेप्ट द मैसेज एट फर्स्ट, देन ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज. अगर उसे हिंदी समझती है तो हिंदी में समझेगा, इंग्लिश समझती हो तो इंग्लिश में समझेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा और उसके बाद वो आपको फीडबैक देगा. फॉर एग्जांपल फीडबैक क्या देगा कि हाँ भाई मेरी स्टडी कल रात को कंप्लीट हो चुकी है. अगर स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है तो बोलेगा कि स्टडी भाई क्या करूँ, मेरी स्टडी तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है. यानी कि एक सिंपल मैसेज था
आपने सोचा और बस बोल दिया कि भाई तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई है। बोल दिया का मतलब आपने वो मैसेज किसी मीडियम आपने कभी हिंदी लैंग्वेज का चूज़ किया या कभी इंग्लिश लैंग्वेज का चूज़ किया, उसके बाद वो रिसीवर को डिलीवर कर दिया। और डिलीवर क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद वो फीडबैक देगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द feedback. Without feedback of receiver, the process of communication cannot be completed. Okay, it is the responsibility of every receiver that he must give the feedback to the sender, otherwise the communication process will be incomplete. ओके अगर मैं आपको ये एलिमेंट्स समझाऊंगा तो ये प्रोसेस आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। नाउ लेट अस सी द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि दीज आर 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस: सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड फीडबैक। Now let us see one by one. What is sender? Who is sender? Sender is actually, he is the opener of the communication process. He opens the communication. At first he thinks and sends the message to receiver. देखिए कितने सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो। Sender is the opener of the communication process. He opens the communication. He thinks and sends the message to receiver. Now next party is the receiver. Receiver is actually the second party of communication. Okay, and studies have shown that receiver is more important than the sender. So receiver receives the message and after proper understanding of the message he or she gives feedback to the sender. Okay, तो यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि sender is having only 2 functions. सेंडर के कितने फंक्शन होते हैं? बस 2 फंक्शन, थिंक्स द मैसेज एंड सेंड्स द मैसेज। लेकिन रिसीवर के उसी जगह पर 4 फंक्शन होते हैं। रिसीवर एट फर्स्ट लिसन्स द मैसेज, ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज, देन ही विल ट्राई टू इवेल्युएट द मैसेज एंड एट द लास्ट रिसीवर गिव्स द फीडबैक। तो रिसीवर in this way is having more functions than the sender. That is why receiver is important than the sender. The third major element of communication process is message. So the message is the core of the communication process. Okay, message is the core or the central idea of the communication process. So simply message means the information. Without information communication does not exist. Okay, so that is why message is the central idea. Now next part is about the medium. We have already discussed about it. Medium means the channel, a proper channel via which the information can be shared by the sender to the receiver. Okay, so it can be verbal or non-verbal. If you are talking or if you are listening the message, then it is called the verbal. If you are just simply understanding the message, it can be non-verbal. So talking about verbal, in the verbal communication or in the verbal medium, you can use any language like Hindi, Marathi, English, Kannada, Telugu, Chinese, Russian, Japanese, etc., etc. Any language you can choose. So okay, for to talk and for to listen. So that communication which is used via any kind of language which is called the verbal. Now talking about non-verbal, कि हम अगर बिना बोले, बिना किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किए जब एक दूसरे को अपने मैसेजेस को सेंड करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पानी पीने के लिए हम लोग कोई तो साइन करते हैं, या हम लोग खाना खाने के लिए, खाना मांगने के लिए अपने हाथों को अपने मुंह के पास लेके जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी एक प्रकार का मीडियम है। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज अबाउट फीडबैक। तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर टू द सेंडर। विदाउट फीडबैक द कम्युनिकेशन कांट बी कंप्लीटेड। अब ये जो फीडबैक का सवाल है आपको शॉर्ट नोट के लिए 5 मार्क के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। हम लोग अपनी अगले वीडियो में फीडबैक के जो टाइप्स है मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से वो सिखाने की कोशिश करूँगा और उसके भी आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो देखिए ये 5 मेजर एलिमेंट
कैसे लिखने हैं, बस पहले सेंडर है, सेंडर इज द ओपनर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ही ओपन्स द कम्युनिकेशन, ही थिंक्स एंड सेंड्स द मैसेज टू रिसीवर, बस इतना 2 लाइन में लिखना है आपको। उसके बाद रिसीवर, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड आफ्टर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज ही और शी गिव्स फीडबैक टू द सेंडर। उसके बाद आता है हमारा मैसेज, मैसेज इज़ द कोर और द सेंट्रल आइडिया ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मैसेज मीन्स द इंफॉर्मेशन, बस ये 2 लाइन हो गया। उसके बाद हमें लिखना है मीडियम के बारे में, मीडियम मीन्स द चैनल वाया विच द इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड, इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। और लास्ट में आता है हमारा फीडबैक, फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर टू द सेंडर, सो विदाउट फीडबैक द कम्युनिकेशन कांट बी कंप्लीटेड। बस इतना ही सिंपली तरीके से लिखना है स्टूडेंट, आपको इसके बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये इतने बराबर तरीके से आपने लिखा विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक, इफ़ यू विल एबल टू राइट दिस आंसर, देन द टीचर और द एग्जामिनर शुड गिव यू 5 आउट ऑफ 5 मार्क फॉर द शॉर्ट नोट और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि जितने भी मार्क्स के लिए वो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें से बहुत ही ज़्यादा नंबर आप लोगों को आ सकते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, this concept, the concept of communication or the process of communication can be asked for objective type of question, यानी कि छोटे छोटे 1-1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली आपको पूछा जा सकता है कि वो हु इज़ रिसीवर, हु इज़ सेंडर, हु इज़ मीडियम, व्हाट इज़ मीडियम, व्हाट इज़ फीडबैक, ओके, और व्हाट इज़ मैसेज। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये वीडियो आपने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देकर सुना होगा तो डेफिनेटली आप इसके आंसर अच्छी तरह से लिख सकते हो। अगर शॉर्ट नोट वो लोग पूछेंगे तो शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, या शॉर्ट नोट में एक और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ फीडबैक, ओके, तो या शॉर्ट नोट में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडियम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैसेज। तो ये सभी अलग अलग तरीके से शॉर्ट नोट आप लोगों को आ सकते हैं। और ऐसे टाइप क्वेश्चन में डिस्कस इन डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस इन डिटेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर चाहे कोई भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट, आप लोगों को बस मैंने जो आज पॉइंट सिखाए हैं बस उसी को लिखना है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है। अभी आंसर कैसे लिखना है, अगर समझो ये बड़ा क्वेश्चन आया, ऐसे टाइप क्वेश्चन आप लोगों को आया जिसका ही ज़्यादा हम लोगों को डर लगा रहता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो दिमाग को शांत रखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, जैसे कि मेरे पहले वीडियो के पहले ही बताया था आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना है कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसका ओरिजिन ऑफ द वर्ड, जैसे कि आप लोगों को याद होगा अभी 10 मिनट पहले मैंने बोला था कि द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस, ओके, विच मीन्स कॉमन। और उसके बाद कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या लिखना है, कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये जो इंट्रोडक्शन है आप 3-4 लाइन में लिख सकते हो। उसके बाद आपको वो फिगर निकालनी है, लेफ़्ट साइड को सेंडर, राइट साइड को रिसीवर, और आपको दिखाना है कि सेंडर इज़ सेंडिंग द मैसेज टू रिसीवर वाया प्रॉपर मीडियम एंड एट द लास्ट रिसीवर गिव्स फीडबैक टू द सेंडर। तो ये फिगर आपको स्केच करके निकालनी है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उस फिगर को इमेजिन करके आप लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आइडिया तो आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, या आपकी और जानकारी के लिए आप फिर से एक बार ये वीडियो देख सकते हो कि इसमें मैंने आप लोगों को वो फिगर भी निकाल के दिखाई है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मानव आकृति ही उसमें दिखाई दे, आप बस सिंपली रेक्टेंगल या बॉक्स भी निकाल सकते हो एज ए सेंडर एंड रिसीवर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए पहले पेज पे द इंट्रोडक्शन बैठेगा और उसके आधे पेज में इंट्रोडक्शन और आधे पेज में ये फिगर आएगा। और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में विस्तार से आप लोग सेंडर के बारे में लिख सकते हो, रिसीवर के बारे में लिख सकते हो, मैसेज के बारे में, मीडियम के बारे में और एट लास्ट फीडबैक के बारे में। यानी कि आपका 2 से 2.5 पेज तक कंप्लीट आंसर तैयार हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आने वाला है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम, उस चैप्टर का नाम है द फीडबैक। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली गाइस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।